तो बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। महाराज बिमला पाठक मंदिर में बैठी है, शिवरात्रि है, पूजा पाठ चल रहा है, महाशिवरात्रि है सावन का। महाराज बिमला पाठक ये शिव महापुराण से कथा सुना रही है बाबा विश्वनाथ की दया से कि जब माँ गौरी तपस्या कर रही थी, सती रूप त्यागने के बाद जब मैया गौरी तपस्या कर रही थी तो तपस्या से महादेव काफ़ी कठिन तपस्या की है माता, कोई कमज़ोर तपस्या नहीं की है। हम मनुष्य 2 दिन भोलेनाथ का पूजा करते तो बोलते हमारा ये नहीं पूरा हुआ, हमारा वो नहीं पूरा हुआ। नहीं महाराज, भक्ति में शक्ति है लेकिन समय लगेगा। विश्वास कीजिए और निस्वार्थ भक्ति कीजिए, भगवान को देना होगा, वो खुद दे देंगे प्रभु। वो माता पिता हैं हमारे, कर्मों के हिसाब से सब फल मुझे ज़रूर देते जाएंगे। तो माँ गौरी बहुत तपस्या की, तो अटूट तपस्या हो गया माता का। उसके बाद भोले भंडारी एक ब्राह्मण के रूप में, जब माता का तपस्या पूरा हो गया तो महादेव जी ब्राह्मण के रूप धारण करके माता के पास, माँ गौरी के पास गए और बोले कि हे देवी, तुम किसकी तपस्या कर रही हो? इतना तुम सुंदरी इस वन में, इस जंगल में बैठकर किसकी तपस्या कर रही हो? तो माँ गौरी बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं महादेव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। जब मैं अपने रूप शरीर को त्यागूंगी, जितना जन्म लूँगी सब में शिव जी ही मेरे पति बनेंगे या शिव ही मेरे पति हैं। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। अब तो भोले भंडारी थे, ब्राह्मण के रूप धारण करके गए थे, क्योंकि माता का पूजा कैसे महादेव जी का आसन डगमगा चुका था। तो भोलेनाथ क्या बोल रहे हैं कि हे प्रिय, तुम राजा दक्ष की पुत्री हो, राजा हेमंचल की पुत्री हो, तुम इतने राज ठाट बाट छोड़कर तुम इस वन में तपस्या कर रही हो। वो बनवासी भस्म रमाने वाला शंकर का तपस्या कर रही हो, जो शमशान घाटों में घूमते रहता है, भस्म रमाए रहता है। महादेव जी खुद अपना निंदा कर रहे हैं माता से, ब्राह्मण रूप में बनकर वेशभूषा धारण दे के जोगी का रखता है, जहाँ तहाँ भटकते रहता है। उसको घर द्वार कुछ नहीं है, एक बैल उसका सवारी है। हे देवी, तुम इतनी सुंदरी, इतने राजा हेमंचल की पुत्री होकर और इस वन में तपस्या, उस नाग गले में लटका के घूमता है, उसके लिए तुम तपस्या कर रही हो। माँ गौरी सुनते सुनते माँ गौरी का क्रोध एकदम अंतिम सीमा पार हो रहा था। माता बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ से चले जाइए, आप ब्राह्मण, इसी से मैं आपको छोड़ रही हूँ, क्योंकि ब्राह्मण को मारने का 100 गुना पाप लगता है, और नहीं तो मैं ही इस स्थान को छोड़ दूँगी। इतना सुनते ही महादेव जी अपना स्वरूप में आए और बोले कि देवी, तुम इस स्थान को छोड़कर कहाँ जाओगी? ये स्थान जुगों जुग तक तपस्या के भाव से देखे जाएंगे, जहाँ आसन तुम डगमगाई हो पूजा कर कर, तपस्या कर कर। आज मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही शिव हूँ जिसकी तपस्या तुम कर रही हो। आज तुम्हारा तपस्या पूरा हो गया। तो माँ मांगी कि हे प्रभु, एकमात्र मेरा पति बनिए, और ऐसे पति मत, ऐसे नहीं मैं आपको मांग रही हूँ, आप मेरा एकमात्र पति बनिए और मुझे वरदान दीजिए, और चल कर मेरे पिताश्री से मांगिए, मैं राजा हेमंचल से, कि मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ, और समाज में मेरी शादी होगी और कन्यादान मेरे पिता देंगे, जो सती रूप में कन्यादान नहीं हुआ था, जिससे मुझे शरीर त्यागना पड़ा। एक गौरी रूप में मेरे पिता कन्यादान देंगे, जिससे हम जुगों जुगों तक पति पत्नी प्रेम और आनंद से जीवन काटेंगे। महादेव जी बोले तथा अस्तु। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। नमः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।